नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, मोदी बोले सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर में हैं। मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनौक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया और बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने राम राम कहकर अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बना रहे हैं। मालगाड़ियों के लिए अलग से विशेष ट्रैक बनाया जा रहा है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के पूरे 1 महीने होने के बाद मोदी का पाकिस्तान सीमा से लगे बीकानेर जिले के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी बीकानेर एयरबेस पर उतरकर सबसे पहले देशनौक मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने करणी माता मंदिर में दर्शन किए। यहाँ से देशनौक रेलवे स्टेशन पहुंचे। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहाँ हल्की से भारी बारिश तक हो सकती है। हालांकि इन राज्यों के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में बुधवार शाम मेरठ, आगरा समेत 20 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इन जिलों में बिजली, पेड़ और दीवार गिरने से 23 की मौत हो गई। फिरोजाबाद में आंधी से उड़कर आई टीन शेड से महिला की गर्दन कट गई। 39 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने मुताबिक आज 10 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के आसपास तूफान से कई स्कूल ढह गए। सेना रेस्क्यू में मदद कर रही है। इधर दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम करीब 8 बजे तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे तक गिर गए, जिस वजह से रास्ते जाम हो गए। हरियाणा में 5 नए जिलों का ऐलान, जल्द कैबिनेट सब कमेटी ने मुहर लगाई। हरियाणा में जल्द ही 5 नए जिले बन सकते हैं। इसको लेकर कैबिनेट की सब कमेटी की चर्चा पूरी होने के बाद मुहर लग गई है। अगले हफ्ते सब कमेटी की अंतिम बैठक होगी, जिसमें नए जिलों के निर्माण की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी। प्रदेश में अभी 22 जिले हैं। जिन नए जिलों को बनाने की तैयारी है उनमें हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदों और सोनीपत का गोहाना शामिल है। इनमें हांसी और डबवाली पहले ही पुलिस जिले बनाए जा चुके हैं। यूट्यूबर ज्योति की रिमांड 4 दिन बढ़ी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस गुरुवार सुबह 9:30 बजे कोर्ट लाई। करीब 1.5 घंटे तक उसके रिमांड पर बहस चली। इसके बाद हिसार पुलिस को उसकी 4 दिन की रिमांड और मिल गई। पेशी के बाद ज्योति को मीडिया की नजरों से बचाने के लिए पुलिस फिल्मी स्टाइल में उसे बाहर ले गई। पुलिस ने पहले काले शीशों वाली स्कॉर्पियो मंगाई, फिर कोर्ट का मेन गेट बंद करा दिया। इसके बाद ज्योति को उसमें बिठाने के बाद पुलिस वहां से रवाना हो गई। इस दौरान किसी अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की। डेयरी सेक्टर में बड़ा बदलाव सरकार बनाएगी। 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटी देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूती देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियां स्थापित करने का फैसला लिया है। यह कदम सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहकारिता सचिव आशीष भूतानी और पशुपालन सचिव अलका उपाध्याय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में देश में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए 3 नई सहकारी समितियां बनाने का निर्णय लिया गया। बेंगलुरु में कन्नड़ नहीं बोलने पर बिहार की एसबीआई मैनेजर कस्टमर में बहस। कर्नाटक में हिंदी बोलने और कन्नड़ नहीं बोलने पर हंगामा हो गया है। दरअसल पटना की प्रियंका बेंगलुरु के चंदापुरा में एसबीआई बैंक में मैनेजर हैं। वहां एक कस्टमर से कन्नड़ में बात नहीं करने पर उनकी तीखी बहस हुई। इस बहस का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। 1 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो में प्रियंका को बोलते सुना जा रहा है कि ये भारत है, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, मैं तो हिंदी में ही बोलूंगी। वहीं कस्टमर उन्हें बार बार कन्नड़ बोलने को मजबूर करता है। वो बोल रहे हैं, पहले कन्नड़ फिर देश। अब वेतन वृद्धि के आधार पर बढ़ेगी पेंशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से 1 दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारी उन्हें मिलने वाली पेंशन की गणना के उद्देश्य से सांकेतिक वेतन वृद्धि पाने के पात्र होंगे। सरकार की ओर से यह कदम इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फैसला लिया है कि वेतन वृद्धि की तिथि से 1 दिन पहले रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन गणना में सांकेतिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। महासंघ ने फैसले का स्वागत किया।
सोना 4 दिनों में ही 3,282 रुपए महंगा हुआ। सोने चांदी के दाम में आज यानी 22 मई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 274 बढ़कर 95,583 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 95,309 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इस हफ्ते सिर्फ 4 कारोबारी दिनों में ही सोना 3,282 रुपए महंगा हो चुका है। बीते शनिवार को ये 92,301 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की कीमत भी 3,886 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं चांदी आज 1,160 रुपए बढ़कर 98,492 रुपए प्रति किलो बिक रही है। नेवी में नया शिप शामिल नाम INSV कौंडिन्य सिलकर बनाया गया। शिप इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कौंडिन्य आज इंडियन नेवी के जहाजी बेड़े में शामिल हो गया। कारवाड़ नेवल बेस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। इसका नाम भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है। उन्होंने हिंद महासागर को पार करके साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा की थी। नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि साल के अंत में यह गुजरात से ओमान तक के पारंपरिक ट्रेड रूट पर ट्रांसओशनिक यात्रा करेगा। हरियाणा में 2.5 साल बाद कोरोना वायरस की एंट्री। हरियाणा में करीब 2.5 वर्ष बाद कोरोना वायरस की एंट्री हुई है। इसका एक मामला फरीदाबाद जिले में मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सेहतपुर क्षेत्र का 28 वर्षीय एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। युवक को बुखार, खांसी और सर्दी जुकाम की शिकायत थी। उसे इलाज के लिए दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। मंगलवार की देर शाम उसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसके परिवार के सदस्यों के सैंपल भी लिए गए हैं, जिनकी आज रिपोर्ट आएगी। यह युवक दिल्ली के एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड है। हालांकि युवक कोरोना के किस वेरिएंट का शिकार हुआ है, इसकी पुष्टि डॉक्टरों ने नहीं की है। उनका कहना है कि वेरिएंट की जांच अभी जारी है। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ का प्रयास कर रहा पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ का प्रयास कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार करीब 37 संदिग्ध पाकिस्तानी व बांग्लादेशी नेपाल में मौजूद हैं। उनकी कोशिश किसी तरह से भारत में दाखिल होने की है। सूत्रों के अनुसार वह लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या व मथुरा को निशाना बना सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर में पीएम की फोटो पर सियासत हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर सवाल उठाए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, हम देश के पीएम का सम्मान करते हैं, पर उन्हें इस तरह के होर्डिंग्स लगाने से परहेज करना चाहिए। विक्रमादित्य आगे लिखते हैं, हो सकता है कि यह उनके निर्देशों पर नहीं किया गया हो, पर इन्हें उतारने के भी आदेश दिए जा सकते हैं। मंत्री ने लिखा कि ऐसा करने से जवानों का मनोबल गिरेगा। आखिर में विक्रमादित्य सिंह प्रधानमंत्री को नसीहत देते हैं कि कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इनमें मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन नर्मदापुरम, श्रीधाम, कटनी साउथ, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इनमें छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों भी शामिल हैं। इन सभी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलप किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बना रहे हैं। मालगाड़ियों के लिए अलग से विशेष ट्रैक बनाया जा रहा है। हम मालगाड़ियों के अलग से स्पेशल पटरियां बिछा रहे हैं। देश में पहली बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। झारखंड में 7 जून तक मानसून की एंट्री। झारखंड में हो रहे बेमौसम बारिश से लोगों का राहत तो मिल रही है, लेकिन जानमाल का भी नुकसान हो रहा है। बुधवार को हुए बारिश और इस दौरान गिरे आकाशीय बिजली ने 2 लोगों की जान ले ली। मौसम विभाग ने आज राज्य के 8 जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राजधानी रांची में दोपहर बाद मौसम बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा और रांची के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज कई इलाकों में आंधी के साथ वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। भाखड़ा डैम की सुरक्षा। सीआईएसएफ को मिली 296 जवान तैनात होंगे। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीबीएमबी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सीआईएसएफ के 296 कर्मचारियों की यूनिट मंजूर की है। सीआईएसएफ ने बीबीएमबी को पत्र भेजकर चालू वित्त वर्ष के लिए 8.59 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। साथ ही कहा है कि आवास, परिवहन आदि की व्यवस्था भी की जाए। बता दें कि हाल ही में पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर भाखड़ा नंगल डैम को घेर लिया था और बीबीएमबी के चेयरमैन व अन्य अधिकारियों को काम नहीं करने दिया था। बीबीएमबी के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 मई 2025 को सीआईएसएफ के 296 पदों को मंजूरी दी है।
PM-26 को जाएंगे। गुजरात देश के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन का करेंगे अनावरण ऑपरेशन। सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपनी मातृभूमि गुजरात की यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 26 तथा 27 मई को गांधीनगर, कच्छ व दाहोद इन 3 जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थिति देंगे। वे कच्छ जिला मुख्यालय भुज में मिर्जापुर रोड पर जनसभा के बाद मातानो मढ़ आशापुरा मंदिर के दर्शन करेंगे। उल्लेखनीय है कि दाहोद में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे प्रोडक्शन यूनिट का निर्माण हुआ है, जिसमें बने 9000 HP के प्रथम लोकोमोटिव इंजन का प्रधानमंत्री के करकमलों से लोकार्पण किया जाए। सब सीमाएं लांघ रही है एजेंसी पहली बार ईडी पर। इतना भड़का सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में हुए कथित घोटाले की जांच कर रही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीमाएं लांघ रही है। उन्होंने ईडी पर संविधान के उल्लंघन के भी आरोप लगाए। कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं, साथ ही एजेंसी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जयशंकर का पाक को संदेश जहां भी होंगे, आतंकी हम घुसकर मारेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के लिए अपनी भौगोलिक सीमा की सुरक्षा करना पहला कर्तव्य है। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।